हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो एंड ईश्वर की प्रोटेक्शन में हो। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आजकल आपके हेटर्स के ग्रुप में बड़ी चर्चा में है, क्योंकि जब भी आपके हेटर्स आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी सेंड करने की कोशिश करते हैं, वो रिफ्लेक्ट बैक होती है उसकी तरफ। ये किसी से छुपा नहीं है कि जब जब हम अब भक्ति करते हैं ईश्वर की आराधना करते हैं, तो हमारे अंदर भी उनकी शक्ति वास करना शुरू कर देती है। हमारे आसपास हम जिस भी देवी देवता की पूजा करें, हमारे आसपास उनकी शक्ति घेरा बना लेती है। ठीक है, और उनका प्रोटेक्शन करने का तरीका यही है, ईश्वर का प्रोटेक्शन करने का तरीका यही है कि वो आसपास ना आपको वो ऊर्जा ऐसी प्रोटेक्शन वाली प्रदान करते हैं कि आप कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपके काम हो जाएंगे। अगर मैंने बहुत लोगों को देखा है कि मतलब मरते मरते लोग बचे हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है, आपके अंतरात्मा से जो ईश्वर को आवाज लगा रहे हैं आपके अंदर जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपकी भक्ति, आपकी आस्था, आपकी आराधना जो ईश्वर के प्रति बढ़ रही है, उससे हेटर की, आपके दुश्मन की बड़ी हालत खराब है। ठीक है, तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ईश्वर की तरफ जो आपका झुकाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो आपके हेटर को डरा रहा है, क्योंकि उसके मंसूबे अब फेल होने शुरू होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही रहिएगा। और आज रीडिंग देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्या निकल कर आ रहा है आपके राइवल के लाइफ से, उससे रिलेटेड ये रीडिंग है। रीडिंग शुरू करने से पहले जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। माँ बाबा के आशीर्वाद से रीडिंग शुरू करेंगे ताकि वो हमें राइट डायरेक्शन दिखाएं, हमें राइट डिसीजन लेने में मदद करें, इस रीडिंग को मुकम्मल सक्सेसफुल करें। चलिए, सबसे पहले आपकी पुरानी एनर्जी देखते हैं, जब आपके अंदर उतनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं थी, उस समय की ऊर्जा देखते हैं जब आपके अंदर उतनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं थी। मुझे बताएं, जब मेरे व्यूवर्स के अंदर उतनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं थी। ओके, आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, किसी को भी अपनी बात बता देते थे, उसके बाद आप धोखा खाते थे, उसके बाद आपको लेसन मिलता था, लेकिन उसके बाद जब तक आपको समझ में आता, चीज़ें हाथ से निकल जाती थी, बट फिर भी एट द एंड ईश्वर आपको बचा लेते थे। ये है आपके पहले की एनर्जी, जब आप स्पिरिचुअली उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर एक चीज कंफर्म है कि आपको ऐसा लगता था नहीं, आपके साथ कुछ नहीं हो सकता, आप एकदम प्रोटेक्टेड हो, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, आप एकदम लाइफ बिंदास जियोगे। और आपके लाइफ में कभी कुछ भी होता ना, तो आप दूसरों को बेझिझक बता देते थे, इतने साफ दिल के थे कि कोई कुछ पूछ लिया आपने बता दिया। रास्ता ढूंढते थे, लोगों को ढूंढते थे कि कोई आए और आपसे आकर बात करे तो दिल हल्का हो जाए आपका। आप सहारा ढूंढते थे कि कोई आकर आपकी हेल्प कर दे, या फिर कोई इंसान आकर आपको रास्ता दिखा दे, और अगर कुछ नहीं कर सकता तो सुन ही ले। लेकिन फिर आपको धोखा मिलता, आपको जब जरूरत पड़ती तो लोग आपके या तो आपके साथ नहीं खड़े होते, या जो लोग खड़े होते वो बाद में आप ही के बारे में गॉसिप्स करते, आप ही के बारे में मजाक बनाते, और आप अपने आप को अकेला महसूस करते। और अगर वैसे लोग भी ना मिले तो आपको इतना अकेलापन लगता, मानो कि आपकी जिंदगी से क्या चला गया। आपने अकेले बहुत सारा समय गुजारा है, बहुत पापड़ बेले हैं आपने। ठीक है, उसके बाद आपने थोड़ी सी अपनी जिंदगी को संभालना सीखा, तो फिर कुछ ऐसा हो जाता जिससे आपको ऐसा लगता कि जिंदगी तहस नहस हो गई है। फिर लोग जो है वो अपने मंसूबों में, आपके हेटर्स जो है वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते, आपको पूरी तरीके से वीक कर देते, और आप उनसे लड़ने के बजाय खुद ही डर जाते इतना कि वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगे। ठीक है, आपके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं थी कि आप उनसे मुकाबला कर सको
और उनके आगे अपना लोहा मनवा सको। लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा से जब जब आपने दिल से पुकारा है, ईश्वर ने आपकी मदद करी है। और ये आपके कार्ड में एकदम क्लियर एनर्जी है। जो भी ये वीडियो देख रहा है, ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर है कि ईश्वर ने आपकी बिना मांगे भी बहुत मदद करी है। ठीक है, अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो हो रही है, उससे आपके अंदर क्या बदलाव आए। आपके अंदर जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, उसके अंदर, उसकी वजह से आपके अंदर क्या बदलाव आए। आपके अंदर जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, उससे आपके अंदर क्या बदलाव आए। वाह, पहले दूसरों दूसरों के बारे में सोचते थे कि कोई आकर आपकी मदद करते। आज आप एक ऐसे इंसान हो जो खुद जाकर दूसरों की मदद करते हो। ठीक है, जहां मदद की जरूरत आपको नहीं, दूसरों को होती है। वाह, बॉटम ऑफ द डेक का एनर्जी फिर से वही आया, देखा जो पहले रीडिंग में आया था। तो यहाँ पर जो एनर्जी मैं आपकी देख रही हूँ ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आपके अंदर जो चेंज आया है, आप काफी ज्यादा ना इमेजिनेशन में जीने लगे। आप अपने आप को इमेजिनेशन में अच्छा महसूस करते हो। दैट्स अ वेरी गुड साइन। ये मैनिफेस्टेशन है। आपने मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छा, बहुत मेरे जो व्यूवर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों में से कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन आजकल बहुत ज़्यादा कर रहे हो। एंड आप ना बहुत बड़े हेल्पिंग हैंड बन गए हो। लोग आपके ऊपर रिलाई करना सीख गए हैं। जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है ना, उन्हें ऐसा लगता है कि अरे ये तो है ना, ये हमारी मदद कर देगा, इसके ड्रामा नहीं है, ये हमारी जरूर मदद कर देगा। आप उन पास्ट एनर्जी से ना, जहां पर लोग दोगले धोखेबाज थे, उस एनर्जी से आप निकल रहे हो। अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। लोग आपको भला बोलेंगे, बुरा बोलेंगे। आपकी लाइफ में आप प्रॉब्लम से ना निकल रहे हो। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी भी। जब आप निकलते हो तो आपका दिल भारी होता है, आपको बुरा लगता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। बट फिर भी ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि आपके अंदर उतनी करेज आ गई है कि अगर आपको एक मिनट के लिए ऐसा हो कि आपको कोई बहुत अपना छोड़ना पड़े, कोई बहुत क्लोज आपको छोड़ना पड़े, कोई लव्ड वन आपको छोड़ना पड़े, तो भी आप 1 मिनट के लिए छोड़ दोगे। अगर वो इंसान आपको धोखा दे रहा है तो आप 2 मिनट भी नहीं सोचोगे। एंड आपकी लाइफ ना स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। यू हैव बिकम क्वाइट स्टेबल। अब आप ना दूसरों की बातों में ज्यादा आते नहीं हो। आपको बेवकूफ बनाना इतना मुश्किल हो गया है कि लोग ना आपसे बात सोच समझ कर करते हैं। आप उसी डायरेक्शन में जाना चाहते हो जहां पर स्टेबिलिटी है, जहां पर शांति है। अननेसेसरी फाइट, अननेसेसरी झगड़ों में आपको अच्छा नहीं लगता। एंड ये चीज है ना, आप बहुत मेंटली भी बहुत ज्यादा शांत हो गए हो। काफी ज्यादा ना स्थिरता आ गई है आपके ऊपर। जिन बातों को कल आप सोचकर डर जाते थे, आज वो बातें आपके ऊपर असर भी नहीं करती हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड साइन। ये आप डेवलप हो रहे हो, ग्रो हो रहे हो। एंड अभी भी अगर कोई इंसान ना आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे, या फिर कोई तंत्र क्रिया, ब्लैक मैजिक, हुडू वगैरह करने की कोशिश करे, या कोई एविल एनर्जी आपके ऊपर आए, कोई आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करे ना, तो उस समय आपसे ज्यादा ईश्वर एक्टिव हो जाते हैं। आप एक गुहार लगाते हो ईश्वर को, और ईश्वर सब कुछ तहस नहस करके उस हेटर की खत्म कर देते हैं हालत। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। ये 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं ना, दैट्स अ ह्यूज साइन कि आप बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो गए हो। देखो, होता ये है कि आप जो गुहार लगाते हो ना ईश्वर को, आपका दिल साफ है, आपने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। तो जब भी अब आप गुहार लगाते हो ईश्वर को ना, ईश्वर बिना कुछ सोचे समझे आपकी मदद के लिए उपस्थित हो जाते हैं, थ्रू आपके सिग्नल्स के द्वारा, या फिर आपको सपनों के द्वारा, किसी गंधर्व, किसी भी अपने दास दासी को, या किसी इंसान के थ्रू आपकी तरफ मदद भेज देते हैं। तो ये जो कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन आपका जो डेवलप हुआ है ना, ये अचानक से जो आपकी भक्ति की वजह से आपका जो डिवाइन कनेक्शन डेवलप हुआ है, ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। आपको बहुत हेल्प कर रहा है लोगों से
बच के रहने के लिए। एंड बिलीव मी, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। ये दिन ब दिन आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बहुत स्ट्रांग कर रहा है। डिवाइन कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि आपकी एक गुहार पर ईश्वर दौड़कर चले आते हैं। जब भी आपके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम होती है और ईश्वर का बोलते हैं ना सिग्नल सीधा ईश्वर तक पहुंच जाता है, सेट टॉप बॉक्स ईश्वर का ऑन हो जाता है, ब्लिंक करना शुरू कर देता है। ठीक है, एंड बिलीव करो, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको डिफीट का सामना करना पड़ रहा है ना। कई मेरे व्यूवर्स बोलेंगे नहीं मैम वो लोग तो खुश है। देखो, डिफीट ना हर एक तरीके की अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि आप जो चाह रहे हो वही हो। ईश्वर कर्मों पर विश्वास करते हैं। हर इंसान को कर्मों की सजा मिलती है। जिसने आपके साथ बुरा किया सजा उसे भी मिलेगी, लेकिन तरीका अलग होता है। तरीका ईश्वर का होता है देने का। हम कोई भी नहीं होते ये डिसाइड करने का कि सामने वाले की सजा क्या होगी। बट कार्ड्स की एनर्जी एकदम क्लियर है कि आपको जिसने परेशान किया उसकी शामत आई है और आपकी जिंदगी कितनी रोशन ईश्वर ने करके रखी है ये देखिए। ये समझिए कि आज जो आपके पास है ना, ईश्वर की वजह से है। नहीं तो आप जिस प्रॉब्लम में, जिस मुसीबत में हो ना, आपके साथ जिस तरीके के लोग हैं ना, आपको तो एक वक्त का सुकून भी ना आपके लाइफ में हो। तो ये जो भी आप आज तक अपनी ये जो लाइफ को सिक्योर करके रख पाए हो, आपकी जिंदगी में चीजें चाहे लास्ट मोमेंट पे सही ठीक हो जाती है, वो सिर्फ ईश्वर की वजह से है। तो प्लीज उनका धन्यवाद लिखना ना भूले। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि ईश्वर आपको इतना प्रोटेक्शन दे के रखे हैं कि आपके ऊपर आने वाली हर एक मुसीबत को उसको तोड़कर, उसका रास्ता मोड़कर आपको इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड किया हुआ है। एंड आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी एविल एनर्जी आती है, उसे हार का सामना करना पड़ता है। अब सिर्फ ये देखना है कि ईश्वर आपको आगे क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं। ईश्वर आपको आगे क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं। ईश्वर आगे आपको क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं। ईश्वर आगे आपको क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं। पता है, मुझे एक और चीज देखनी है इसमें कि आप जो स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हो, इससे आपके खुद के पर्सनालिटी पर क्या असर पड़ेगा। आप एज अ सोल कैसे ग्रो कर रहे हो, ये मुझे देखना है। ये देखूंगी। पहले ईश्वर आपको क्या रास्ता दिखा रहे हैं, ये चार्ज कर लिया है मैंने, वो देख लेते हैं। एज अ सोल आप कैसे ग्रो कर रहे हो, ये देखना है। बहुत सुंदर रीडिंग है ये, बहुत सुंदर। मतलब रेयरली कभी इतनी प्यारी रीडिंग आती है। आप कैसे, ईश्वर आपको क्या रास्ता बताना चाहते हैं, चलो पहले ये देख लेते हैं। देखो, आपके आसपास ना अभी भी कोई ऐसे लोग हैं जो आपको दुख, तकलीफ, दर्द देने में उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। आपसे जानबूझ के झगड़ा मोल लिया जाता है, परेशान किया जाता है, आपको प्रोवोक किया जाता है। कुछ ऐसे लोग, एनर्जीज आज भी हैं जो आपको पसंद नहीं करते और जानबूझ के आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। कुछ चीटर्स आज भी आपकी लाइफ में हैं। आपको थोड़ा सा अपने नॉलेज का, अपने विजडम का इस्तेमाल करना है। अपने आप के अंदर एक पेशेंस लाना है, अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना है। जो भी डिसीजन लेना है, स्टेप लेना है, सोच समझ कर लेना है। ये समझ लेना कि आज अगर आप कोई भी स्टेप लेते हो तो फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट आप पर क्या पड़ेगा, या आपकी कोई एक करनी कहीं आपके ऊपर भारी ना पड़ जाए। तो जब भी आप करोगे, कोई भी चीज करोगे, कोई भी डिसीजन लोगे, तो सोच समझ कर लोगे। ठीक है। एंड एक चीज और है, जो भी आपको आप समझो कि जो भी आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं या फिर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें करने दीजिए। क्योंकि अगर आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो तो वो अपने मंसूबों में कामयाब होगा ही नहीं। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं लिख के देती हूँ, मैं खुद इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। बहुत बुरी हालत करते हैं ईश्वर, पर उनका तरीका अलग होता है, वो हमें नहीं समझ में आएगा। और हम मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि जो आप चाह रहे हो वही हो। ऐसा नहीं होता। ईश्वर का दंड देने का तरीका अलग होता है। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। तो यहाँ पर केतु की एनर्जी भी बहुत है। आप ये समझ लो कि जो चीज आपके ऊपर है ना, वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर हट जाएगी।
आपका इंट्यूशन ऑटोमेटिकली आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना है। अगर कभी कोई प्रॉब्लम, कोई विपत्ति आ जाए तो आप अपने हायर सेल्फ, अपने अंतरात्मा की सुननी है। आपको यही समझना है कि जो ईश्वर कह रहे हैं वो आपकी अंतरात्मा के थ्रू कह रहे हैं। प्लीज व्यूवर्स, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितनी बार आपको इंट्यूशन हुए और वो चीज सच निकल गई। आज कमेंट सेक्शन भरना है आपको, सिर्फ इस चीज को बताना है मुझे कि कितनी बार आपको कोई चीज का इंट्यूशन हुआ है और वो सच हुई है, क्योंकि मैं जानती हूँ हुई है, नहीं तो ये एनर्जी आती नहीं। ठीक है, तो ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं कि लोगों के आसपास आप हो, जिन लोगों के आप आसपास हो वो लोग सही नहीं है। प्लीज आप थोड़ा सा एनर्जी को पहचानना सीखो, पेशेंटली काम करो, कोई भी डिसीजन लो पेशेंटली लो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लो, किसी से सजेशन लो तो देख लो कि वो इंसान आपके लिए सही है कि नहीं। बिना सोचे समझे इम्पल्सिव होके कोई डिसीजन मत लो। आपका कोई भी काम किया हुआ फ्यूचर पर आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा वो सोचकर कोई डिसीजन लो। साथ ही साथ ये समझो कि आपकी अंतरात्मा आपके साथ है और आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो डिवाइन पावर आपको अंतरात्मा के थ्रू जरूर गाइडेंस देंगे। ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं। अब ये मुझे जानना है कि मेरे व्यूअर्स जब स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हैं, उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी इतनी बढ़ रही है, तो इनका ब्यूटीफुल सोल कैसा निखर कर आ रहा है ये देखना है मुझे। इनकी सोल कैसे ब्यूटीफुली ग्रो कर रही है ये देखना है मुझे। वाओ, वाओ। कल तक जहां आप अपने आप को थका हुआ, फ्रस्ट्रेशन में महसूस करते थे, आपको ऐसा लगता था कि दुनिया भर का बोझ आपके ऊपर है, आज वो चीज़ें आपके ऊपर ना प्रभाव ही नहीं डालती हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ लाइफ है। आप खुद से ना दूसरों का बोझ ढोने की कोशिश करते हो, खुद से नीडी लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हो, ट्राई करते हो कि आपके हाथ से दूसरों का भला हो। और कल तक जो अपना बोझ नहीं उठा पाता था, आज वो दूसरों की भी हेल्प कर रहा है। दैट्स सो गुड, वेरी गुड। आप लोगों की अंतरात्मा बहुत 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 हाई लेवल पर डेवलप हो रही है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हो, आपके अंतरात्मा अब जागृत हो रही है। प्लीज़ फॉलो योर इंट्यूशन। इंट्यूशन बहुत बार आ रहा है इन कार्ड्स में। एंड अब आप ना मुसीबतों से डरते नहीं हो। आपको पता है कि आपके लिए लड़ने के लिए कोई खड़ा है। आपकी सोल उतनी मजबूत है कि कल तक आप थोड़ी सी बात पर घबरा जाते थे, अब आपके अंदर वो घबराहट नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंस है आपके अंदर और एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। आपको पता है कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी है, जो होगा आगे ईश्वर की मर्जी है। काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, बहुत ज़्यादा। कोई छोटी सी खुशी में भी आप खुश हो जाते हो और ऐसे सेलिब्रेट करते हो जैसे पता नहीं आपकी ज़िंदगी में कितना अच्छा हो गया है। बट एक सजेशन ज़रूर यहाँ पर है कि आप सेलिब्रेट करो, खुशी मनाओ, सब कुछ करो, बट ये याद रखना कि आगे भी आपको ग्रो करना है। अभी यहाँ रुकना नहीं है कि अरे ईश्वर मुझे दिखने लग गए सपनों में, मेरा तो सब काम होने लग गया तो मैं चीज़ें बंद कर दूँ। नहीं, बिल्कुल मत कीजिएगा। आप कंटिन्यू रखो, देखो ईश्वर आपको और रास्ते दिखाएंगे। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन को ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी इंट्यूशन कितनी ज़्यादा डेवलप हुई है, जो मैंने आपसे पूछा है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आज जो मैंने बोला है ज़रूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। हर हर महादेव। जय माँ बगलामुखी। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।